नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हमारी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। कुछ नहीं करना, सवाल में हमको कह रहा है नंबर ऑफ सीरीज क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर आएगा नंबर हमको बताना होगा। कुछ ठीक है, सवाल को पहले आप ध्यान से देखेंगे। तो कुछ 6 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, 16 से क्या हो रहा है, 29 हो रहा है, 29 से क्या हो रहा है, 62 हो रहा है, 62 से हो रहा है 121। 121 के बाद यहाँ एक कौन सा क्वेश्चन मार्क जो नंबर आएगा वो नंबर हमको बताना है। सीरीज तो हमारी देखो, हमको एक देखने से पता चलेगा कि हमारी सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। अब भाई देखो 6 से 16 किस प्रकार से आप बनाओ, 6 से 16 से हमारा लॉजिक क्या लग रहा है। अगर आप कह दो कि 6 में हम लोग क्या करें, 2 की गुणा कर दो, 6 दूनी हमारा क्या हो जाता है 12 हो जाता है। 12 में अगर हम 4 जोड़ दो तो हमारा 12 4 16 हो जाता है। ठीक है, ये लॉजिक हमने क्या बना लिया, 16 बना लिया। सेम इसी लॉजिक क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब भैया 16 से 29 कैसे बनाओगे, तुम 16 में भी क्या करेंगे 2 की गुणा कर देंगे। कहने का मतलब ये भैया कि 16 में भी क्या करो, अब 2 की गुणा करो तो 16 दूनी हमारा क्या हो गया 32 हो गया। लेकिन हमें बनाना क्या है, 29 बनाना। तुम क्या करेंगे -3 कर दें, तुम्हारा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा ना। ठीक है, अगर हम 32 में -3 करते तो हमारा क्या बन जाएगा 29 बन जाएगा, जो कि हमको सीरीज में आगे दे रखा है। ठीक है, अभी हम लॉजिक फाइंड आउट करें कि हमारा इसमें लॉजिक लग कौन सा रहा है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करना है 62 में भी क्या करना है। देखो हमने 29 बना लिया, अब 29 से 62 कैसे बनाओगे, तो कह दो भैया 29 में क्या करो, 29 में भैया 2 की गुणा कर दो। तुम लोग क्या करेंगे 29 में भैया 2 की गुणा कर देंगे। ठीक, 29 दूनी हमारा क्या होता है, 29 दूनी होता है हमारा 58। 58 में ऐसा क्या जोड़ना कि 58 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा 62 बन जाएगा। ठीक है, जो कि हमको सीरीज में आगे दे रखा है। सीरीज में हमको एक लॉजिक ये मिला कि पहले भैया हमने क्या किया, देखो सीरीज को पहले आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, लॉजिक समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक समझेंगे। पहले हमने क्या किया +4 किया, उसके बाद क्या किया -3 किया। अब देखो यहाँ से मैं 29 से हमें देखो 62 बनाना, तो मैं क्या किया 29 में भी सेम लॉजिक से 2 की गुणा कर दी, उसमें देखो 58 बना। अब 58 में से क्या जोड़ेंगे हमारा 62 बन जाए। तुम्हें पता है भैया 4 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या बनेगा 62 बनेगा। ठीक, जो कि हमको सीरीज यहाँ पे दे रखा है। तो सीरीज में हमको एक लॉजिक मिला। लॉजिक क्या मिला कि पहले +4 हुआ, फिर क्या हुआ -3 हुआ, फिर क्या हो रहा है +4 हो रहा है। अब +4 के बाद क्या होगा -3 होगा। कहने का मतलब ये आप समझ जाएंगे। देखो अब देखो 62 से क्या बनाओगे 121 बनाओगे, तो भैया 62 से 121 कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे भैया क्या करो 62 में भी 2 की गुणा कर दो। तो 62 में हम लोग क्या करेंगे 2 की गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 62 दूनी क्या होता है 2 दूनी 4 2 छंग 12, यानी कि 124 हो गया। अब क्या करेंगे देखो, अब लॉजिक हमारे यहाँ पे समझना, पहले +4 हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ -3 हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ +4 हुआ, यानी कि +4 के बाद यहाँ पे क्या होगा -3 हुआ। अगर हम 124 में -3 करते तो हमारा क्या आ जाएगा 121 आएगा। 124 में 3 घटाओ तुम्हारा क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा, जो कि हमको सीरीज में यहाँ पे आगे दे रखा था। ठीक है, तुमको लॉजिक पूरा मिल गया। लॉजिक हमको क्या मिला कि भैया पहले उस हर संख्या में 2 की गुणा करो, उसके आगे वाली संख्या बनानी है, तुम्हें हर संख्या में 2 की गुणा करनी होगी और सीरियल से +4 -3 +4 -3 करना है। देखो फिर से समझना, 6 में हमने क्या करी 2 की गुणा करी। ठीक है, 6 में 2 की गुणा करी, उसमें क्या कर दिया 4 जोड़े, तुम्हारा 16 बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हमने 16 से 29 बनाना था, हमने 16 में 2 की गुणा करी, उसमें 3 घटा दी, तुम्हारा क्या बन गया 29 बन गया। ठीक है, अब उसके बाद 29 हमें 62 बनाना था, हमने क्या करें 29 में भी 2 की गुणा कर दी, तुम्हारा 58 बन गया। 58 में अगर हम 4 जोड़े तुम्हारा 62 बन गया। तुमको एक लॉजिक ये मिला कि पहले +4 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर क्या हुआ +4 हुआ, +4 करने हमारा 62 बन गया। अब सेम इसी प्रकार से 62 से बनाना हम क्या क्या 121 बनाना है। अगर हम 62 में भी 2 की गुणा करें। ठीक है, अब क्या करेंगे -3 करेंगे। अब देखो हमारा बन गया 124, लेकिन हमें लाना क्या 121 लाना, तो हम क्या करेंगे -3 करेंगे, तुम्हारा 121 बन गया। ये तक सवाल में हमको भी यहाँ तक दे रखा था। ठीक है, तुमको लॉजिक मिला +4 -3 +4 -3। अब इसके बाद क्या होगा भैया, अब देखो यहाँ पे -3 हुआ, हमने 121 बनाया तो हमारा क्या हुआ -3 हुआ यहाँ तक। अब क्या करेंगे भैया 121 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा +4 करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भैया 121 में क्या करो, जो संख्या में बनानी उसके आगे संख्या क्या करो उसमें 2 की गुणा करो। यही तो करते आ रहे हैं ना। हमने देखो 62 में 2 की गुणा करी, उसमें क्या किया 62 में 2 की गुणा करी हमने, उसमें 3 घटा दिया, तुम्हारा बन गया 121। अब 121 में क्या करेंगे 121 में भैया करोगे 2 की गुणा। ठीक है, तो 21 दूनी 121 दूनी हमारा क्या होता है, तो 121 दूनी हमारा होता है 242, यानी कि 2 एकम 2 दूनी 4 2 एकम 2 242 होता है। ठीक है, अब 242 में क्या करोगे भैया +4 करोगे ना। +4 क्यों करो, क्योंकि इसके पहले हमने क्या किया -3 करी थी। तो जैसे हम लोग 242 में +4 करेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा 246, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 246 हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन का आसान लॉजिक को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पर आधारित क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको सवाल में क्या करना है, सवाल को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल हमसे बोल क्या रहा है, सवाल हमसे भैया ये बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में, ठीक है, पेन जो हमको पेन है PEN, पेन का कोड दे रखा है। पेन का कोड क्या दे रखा है, देखो फिर से देखेंगे PE और N। पेन का कोड दे रखा है हमको 17 7 और 17। ठीक है, ये पेन हमको कोड दे रखा है। कह रहा उसी कोड भाषा में कैप का कोड क्या बताओ। दोस्तों आप इस सवाल में करने में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको देखो समझाने के लिए किस प्रकार से सवाल हम लोग इस पर हल करेंगे। देखो इस सवाल को जब भी हमारे से सवाल है तो हम क्या करेंगे, सवाल का लॉजिक जानेंगे। लॉजिक का मतलब ये है कि भैया देखो हमारा जो पी होता है PEN का कोड 17 7 17 कैसे लिखा होगा, तो देखो हमने क्या लिखा पी लिखा। पी हमारे किस स्थान पे आता है, तो भैया पी कह दो हमारा आता है 16वें स्थान पे। ठीक है, उसके बाद क्या रखा ई, उसके बाद क्या दे रखा एन। तो देखो एन ई हमारे किस स्थान पे आता है, तो ई कह दो हमारा 5वें स्थान पे आता है। और हमारा एन किस स्थान पे आता है, तो एन भैया कह दो हमारा 14वें स्थान पे आता है। अगर देखो मैं कोड क्या दे रखा 17 7 17, कहने का मतलब ये अगर हम 16 में क्या करते हैं +1 करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। ठीक है,
अगर 5 में हम क्या करें 2 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 2 7 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें 14 में क्या जोड़ दें, +3 जोड़ दें तो हमारा क्या बन गया, 17 बन गया। देखो हमने क्या बना लिया, 17 7 17 जो कि हमको कोड दे रखा था। अब बनाया किस प्रकार से, ये लॉजिक समझना आपको जरूरी है ना, तो लॉजिक समझो भैया। देखो पी की प्लेस वैल्यू थी हमारी 16, अगर आपको इस सवाल में प्लेस वैल्यू नहीं आती तो सवाल आसानी से नहीं कर पाओगे कि पी की प्लेस वैल्यू क्या थी 16। ठीक है, 16 में क्या जोड़ा हमने, 1 जोड़ा, तुम्हारा क्या बन गया, 17 बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारी ई की प्लेस वैल्यू क्या थी 5, 5 में क्या जोड़ा 2 जोड़ दी, तुम्हारा क्या बन गया 7 बन गया। सेम इसी प्रकार से हमने क्या करी, एन की प्लेस वैल्यू 14 लिखी और 14 में क्या जोड़ दिया 3 जोड़ी, तुम्हारा क्या बन गया 17 जोड़, यानी कि सीरियल से +1 +2 +3 कर दिया। ठीक है, तुम्हारा कोड निकल के आ गया 17 7 17, जो कि हमको यहाँ पे सवाल में दे भी रखा था। पेन का कोड हमारा क्या दे रखा 17 7 17। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना भैया, कैप का कोड निकालना। देखो कैप का कोड आप किस प्रकार से निकालोगे, समझ लिया ध्यान से सवाल को। अब देखो कैप का कोड किस प्रकार से निकालोगे, तो भैया कह दो कि आप कैप को ऐसे लिख लो। ठीक है, कैप की प्लेस वैल्यू लिख लो, सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 3 होती है, ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, पी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 16। अब जोड़ेंगे सीरियल से हम क्या करेंगे 1 2 3 जोड़ना हमें, सवाल में हमने पीछे ये तो किया, मैं पेन का कोड निकाला, तुमने क्या किया सीरियल से 1 2 3 जोड़ दिया, तुमने इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख ली। ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होगी, ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होगी। ठीक है, पी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी 16 होगी। क्या करेंगे सीरियल से +1 +2 +3 करेंगे, यानी कि 3 में +1 करेंगे। ठीक है, तो 3 एक हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक में प्लस क्या करेंगे अब 2 करेंगे, इसमें सीरियल से करना +1 +2 +3। देखो पहले +1 करी, फिर +2 करी, फिर +3 करी, सीरियल से करेंगे तो ये हमारी इसकी प्लेस वैल्यू 1 थी, 1 और 2 हमारा क्या हो गया 3 हो गया। ठीक, तो 4 और 3 हमारा 2 कोड निकल के आ गया। अब 16 में क्या जोड़ोगे +3 करोगे ना, क्योंकि सीरियल से चल रहा है, तो 16 3 हमारे क्या हो गया 19 हो गया। भाई प्लेस वैल्यू में हम सीरियल से 1 2 3 जोड़ देंगे, तुम्हारा कोड क्या बन गया 4 3 19, यानी कहने का मतलब ये है कि 4 3 19 43 19 हमारा कोड निकल के कैप का आया, क्या निकल के आया 43 19। ठीक, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस सवाल के लॉजिक को समझेंगे। दोस्तों आप ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन तभी बना सकते हैं जब आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू पूरी याद होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। आपको कुछ नहीं करना, सवाल में यहाँ पे लेटर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। सीरीज सवाल सीरीज को पहले ध्यान से देखो, सीरीज में हमारा हो क्या रहा है, तो हम क्या करेंगे जब भी हमारे लेटर सीरीज कैसे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करेंगे। कहने का मतलब ये कि भैया देखो यहाँ का डी पहला अक्षर तो यहाँ का जी का पहला अक्षर है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या जे है, तो सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो हमें हमेशा सवाल में क्या हमसे पीछे की तरफ क्वेश्चन मार्क अक्षर पूछता, अब हमसे क्या पूछ रहा है डायरेक्ट सवाल में आगे ही 4 अक्षर बताने में कि कौन सा आगे कौन से हमारे 4 अक्षर होंगे, तो हमसे आगे पूछ रहा सवाल में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सवाल को यहाँ पे नोट कर लेंगे। हमने सवाल यहाँ पे लिखा, कॉमा में क्या दे रखा, हमने लिखा डी, सवाल को ध्यान से देखिएगा, डी के बाद आर दे रखा, फिर ई दे रखा, फिर क्या दे रखा क्यू दे रखा। उसके बाद हमसे कॉमा में क्या दे रखा भैया, उसके बाद कॉमा में दे रखा जी यू एच और टी। अब ठीक उसके बाद कॉमा हमको क्या दे रखा जे एक्स के डब्ल्यू, ये हमको दे रखा था। मैं 4 अक्षर कौन से होंगे, ये 4 अक्षर हमको बताने होंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप भैया इनका लॉजिक समझोगे। लॉजिक क्या समझोगे, कह दो कि भैया डी से जी किस प्रकार बना, जी से एच जे किस प्रकार बना, सेम उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ का पहला अक्षर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो डी से जी किस प्रकार से बनाओ, तो आप कह दो भैया +3 हो रहा है डी में, +3 कैसे हो रहा है, तो भैया देखो +3 कैसे हो रहा है, तो कह दो डी के बाद आता है ई एफ जी, तो हमारा यहाँ का पहला अक्षर डी है, यहाँ का पहला अक्षर क्या जी है, तो डी से जब जी बनाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जी से यहाँ पे जे बनाओगे, तो जी के बाद क्या था जी के बाद क्या था एच आई जे, यानी कि जी से हम जो जे बनाएंगे तुम्हारा क्या होगा +3 होगा। तुम्हारे इसमें सीरीज में क्या हमको लॉजिक मिला +3 के रूप में मिला, यानी कि डी से जी गए तो +3 हुआ, जी से जे गए तो तुम्हारा क्या होगा +3 हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क जो पहला अक्षर होगा वहाँ पे क्या होगा +3 होगा, तभी तुम्हारा डी आएगा। तो हम किसमें +3 करें कि हमारा डी बन जाए। अगर हम ए में देखो +3 करते हैं, देखो एक बात क्या था बी सी डी, अगर हम क्या करें ए में +3 करेंगे तभी तुम्हारे यहाँ पे डी बनेगा, क्योंकि हमारा लॉजिक से लग रहा है +3 वाला। तो हम क्या करेंगे ए में भैया करोगे +3। ठीक है, तो ए में जैसे +3 करेंगे तुम्हारे यहाँ पे यहाँ को क्वेश्चन मार्क पहले से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस में ए में +3 करना पड़ेगा, तुम्हारा क्या बनेगा डी, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा था। अब डी के बाद देखो जी बनाएंगे तो जी में भी +3 किया, जी के बाद जे बनाएंगे तो जे में भी +3 किया, जी में भी +3 किया, तो हमारा जे बन गया। तो हमें लॉजिक मिला कि +3 के रूप में हमारी सीरीज ये चल रही है। तो हमारा पहला अक्षर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हमारा पहला अक्षर हो जाएगा ए, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, आपको चारों अक्षर निकालने की जरूरत भी नहीं, आपको पहला अक्षर मिल गया, आप कह दो कि भैया एक ऑप्शन में हमको सिर्फ ए दे रखा है आगे, क्योंकि सेम लॉजिक हमारा क्या आया आगे आगे वाला अक्षर हमारा ए आया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दूसरा तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब, लेकिन आप निकालना चाहते हो आपको कुछ नहीं करना, आप सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आप आंसर टिक करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ पेपर में बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो आर से क्या हो रहा है यू हो रहा है, तो देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर आर है, यहाँ पे दूसरा अक्षर यू, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या एक्स है। देखो आर के बाद क्या था, आर के बाद एस टी यू, यानी कह दो भैया इसमें भी +3 हो रहा है। भैया आर से जब यू जाओगे तो कह दोगे आर से यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा +3 करना पड़ेगा, यानी कि सीरीज में हमारा पूरा लॉजिक क्या लगेगा +3 के फॉर्म में चलेगी। सेम इसी प्रकार से यू में जब हम जाएंगे, यू के बाद क्या था डब्ल्यू, यू के बाद क्या था वी, यू के बाद क्या था वी यू वी
WX, यानी कि U में भी हम +3 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, X आएगा भैया। जब हम लोग U में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो U के बाद क्या आता है, VWX, यानी कि +3 करोगे तो भी तुम्हारा X बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया, अब हमें R बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ को क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क में ऐसा दूसरा अक्षर जोड़ो कि हमारा क्या बन जाए, R बन जाए। अगर हम क्या करें, O में +3 करें, O के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या, तो PQR, यानी कि अगर हम ओ में +3 करेंगे तभी तुम्हारा आर बनेगा। ओ के बाद क्या आता है, PQR, यहाँ नीचे देखिएगा तुम्हारा ओ में जब हम लोग +3 करेंगे तभी तुम्हारा आर बनेगा ना। कहने का मतलब ये है कि सीरीज में हमारी पूर्ण रूप से +3 के रूप में चलेगी, हर एक अक्षर में +3 होगा। अगर हम लोग क्या रहेंगे, आर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी अक्षर में +3 करना पड़ेगा। ओ हमारा सिर्फ एक ऐसा अक्षर है जिसमें हम लोग +3 करेंगे तुम्हारा आर बनेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, तो भैया क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर हमारा ओ हो जाएगा, पहला अक्षर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे दो अक्षर मिले जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में मैच भी कर रहे हैं। तो आपको सवाल बस यहीं तक करना है, बाकी अब आगे भी करना चाहें तो क्या करेंगे, +3 के रूप में कर लेंगे। ई में भी +3 कर लेंगे, ठीक है, तुम्हारा एच बन जाएगा। अब एच के बाद एच में +3 करेंगे तुम्हारा के बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्यू में क्या करेंगे, +3 करेंगे तुम्हारा टी बनेगा, टी में +3 करोगे तुम्हारा डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा आंसर इसमें +3 के रूप में लॉजिक चल रहा है, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जब भी देखो क्वेश्चन में आपको पेपर में पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से लॉजिक मिला, आप ऑप्शन नंबर ए टिक करिए और सवाल को नेक्स्ट करके सेव करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प का चयन करें। कुछ नहीं करना है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या कह रहा है, 27 से 260 बना रहा है, जो 114 क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में होगी वो बतानी होगी। तो भैया जिस प्रकार से हमारा देखो, पहले सवाल को ध्यान से समझो, पढ़ो। 87 से जिस प्रकार हमारा 260, जिस प्रकार हमारा 87 260 की रिलेशनशिप में, सेम उसी प्रकार से 114 हमारा क्वेश्चन मार्क की किस संख्या से रिलेशनशिप में होगा, वो रिलेशनशिप हमको बतानी है। तो भैया क्या करना है, अब हमारा देखो इस सवाल में हमारा स्क्वायर वाला लॉजिक लग रहा है, ना हमारा क्यूब वाला लॉजिक लग रहा है, ना हमारा जोड़ वाला लॉजिक लग रहा है, ना हमारा घटाना वाला लॉजिक लग रहा है, ना हमारा गैप वाला लॉजिक लगेगा। लॉजिक हमारा क्या लगेगा, गुणे वाला लॉजिक लगेगा। कैसे लगेगा, हम 87 में ऐसी संख्या गुणा करें कि हमारा 260 के आसपास पहुंच जाए, 260 हमारा बन जाए। तो भैया 287 हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी, तो भैया ऐसे कह दो कि 260 तो बनेगा नहीं। हम क्या करें, ऐसी संख्या गुणा करें कि हमारे 260 के आसपास पहुंच जाए। अगर हम देखो इसमें 3 की गुणा कर लेते हैं, भाई 4 की गुणा करो तो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि चरोट हो जाता है 32। देखो यहाँ पे लास्ट यूनिट जैसे भी देखेंगे तुम्हारा 320 के आसपास पहुंचेगा, आगे जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए कि 260, हम क्या करेंगे, इसमें 2 की गुणा कर लेंगे। क्या करोगे भैया, 2 की, देखो 4 की गुणा करी तुम्हारे क्या आ गया, 260 से ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें 3 की गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये कि 200 सिर्फ 87 में 3 की गुणा कर लो, तो 200 सिर्फ 87 में 3 की गुणा करेंगे तुम्हारे क्या होगा, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, तिरठ 24, 2 हमारा क्या हो गया 26, ठीक है। देखो 3 सत्ते 21 की एक, हासिल लगा हमारा 2, तिरठ 24, 2 हमारा क्या हो गया 26, यानी कि 261 बना। अगर हम 261 बन के हमें बनाना है क्या, 260 बनाना। अगर हम क्या करें, इसमें -1 कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 260 बन जाएगा, ठीक है। जो कि हमको यहाँ पे रिलेशन में दे भी रखा है, यानी कि 87 से 260 कैसे बनाया हमने, 87 में हमने 3 की गुणा करी, उसमें -1 किया, तुम्हारा बन गया 260। सेम इसी प्रकार से आपको करना है, 114 से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको बनानी होगी। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सवाल में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्या करोगे, 114 में भी आप क्या करोगे, 3 की गुणा कर दोगे। तो भैया कर लो, 114 लिखो, 114 दे रखा था ना, 114 में 3 की गुणा कर लो, तो 3 चौको हो गया हमारा 12, 2 1 3, 3 एक नम 3 एक 4, ठीक, 3 एक नम 3 बन गया 342। 342 में करो क्या भैया, -1 करोगे ना, क्यों करोगे, फिर से समझो भैया। 87 में हमने 3 की गुणा की, उसमें -1 किया, तुम्हारा 260 बना। सेम इसी प्रकार से 114 में 3 की गुणा करोगे, उसमें -1 करोगे, तुम्हारा क्या बनेगा 341, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस सवाल को भी समझ गए। दोस्तों हर क्वेश्चन में आप लोग क्या करें, 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करने की कोशिश करिए करिए, और हर एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करा करो, कि जिससे आपको पता चले कि आपको इस सवाल का लॉजिक माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों आप रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें। कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम को ऐसे क्वेश्चन करने ही होंगे। तुम क्या करेंगे, इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आप अगर रीजनिंग के पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन में यूनिक क्वेश्चन और यूनिक लॉजिक मिलेगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कछुए, स्तनधारी और उभयचर, यानी कि तुम्हारा कछुआ हो गया, स्तनधारी हो गया, उभयचर हो गया। तो भैया ये उभयचर और स्तनधारी तुम्हारी दो एक प्रकार की कैटेगरी, किसके अंदर कौन से जीव आते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि देखो फिर से समझो भाई, सवाल के लॉजिक को समझो, सवाल के बेसिक को समझो, तभी तो आप पेपर में सवाल को आसानी से कर पाओगे, माइंड में आपका लॉजिक रहेगा। इसमें लॉजिक वाला कोई सिस्टम नहीं है। हमारा क्या स्तनधारी, भैया स्तनधारी हमारी एक प्रकार की कैटेगरी, ठीक। उभयचर हमारी क्या भैया एक प्रकार की कैटेगरी है। उभयचर एक अलग प्राणी आते हैं और स्तनधारी हमारे अलग प्रकार के प्राणी आते हैं, ठीक है। अब कछुआ यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है, इसी कैटेगरी में से किसी कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन हमारा जो कछुआ है वो हमारा किस कैटेगरी के अंदर आता है, सरीसृप। जो हमारा कछुआ तो सरीसृप वर्ग का वो होता है जानवर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि सरीसृप वर्ग हमारा अलग होता है, स्तनधारी अलग होता है, उभयचर अलग होता है। और जो हमारा यहाँ पे कछुआ दे रखा, ठीक, कछुए को हम लोग कर देंगे लाल वाले से। कछुआ जो हमारा था भैया सरीसृप वर्ग के अंदर, किसके अंदर आता है, सरीसृप
सरीसृप वर्ग के अंदर आता है, जो कि हमारा स्तनधारी उभयचर दोनों से क्या है, भिन्न है। तो हमारा कछुआ भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो हमारा इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वेन डायग्राम। तो उम्मीद दोस्तों आप रीजनिंग के पांचों प्रश्नों को समझ गए होंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, हर बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को लॉजिक को ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आपको पता चले कि 5 क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व कर पाते हैं, 10 मिनट में सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों वीडियो में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक्स से समझा देंगे। और अगर आप किस क्लास की रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, किस मतलब किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको भी कमेंट कर दीजिए, जिससे हम आपको रीजनिंग के वैसे ही क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकें, जिससे आप पेपर में आसानी से उन क्वेश्चनों को बना सके। तो दोस्तों मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।